गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म आपका चल रहा है, जिसमें हमारा रनिंग कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। राइट। उसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट किया है, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एडजस्टमेंट, गुडविल का एडजस्टमेंट। आज हम लोग कोशिश करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड पास्ट प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व जो है, उनका एडजस्टमेंट रिटायरमेंट के केस में कैसे होता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। उससे पहले एक आपको थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं एक कहानी टाइप का। देखिए, अगर हम एक एग्जांपल लें तो इसको और हम आसानी से समझ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। देखिए, मान लेते हैं दो फैमिली है। सपोज दैट हम अभी पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि दो फैमिली है। सपोज दैट मानिए आपका एक फैमिली नंबर वन, ये है फैमिली वन, राइट, और ये है फैमिली टू, मान लेते हैं। इस फैमिली में चार लोग हैं, जैसे एक पापा है, एक मम्मी है, एक भाई है और एक बहन है। चार लोग हैं, है ना। फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर, ये चार लोग हैं। ठीक है। वैसे ही कोई और भी फैमिली हो सकती है, वहां पे भी फादर, मदर, ब्रदर और सिस्टर, चार लोग हो सकते हैं। अब मान लेते हैं कि इस फैमिली में जो ये भाई है और ये बहन है, तो देखिए, हर इंसान के जीवन में ये समय आता ही है। मान लेते हैं फैमिली वन के मेंबर जो है वो डिसाइड करते हैं कि चलो हम अपनी बिटिया की शादी करते हैं, मैरिज। राइट। मैरिज करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो लड़का ढूंढा जाएगा। तो लड़का ढूंढते ढूंढते इन लोगों ने फाइंड किया कि चलो एक फैमिली है यहाँ पे, और इस फैमिली में भी एक लड़का है यहाँ पे। बाकी सारी बातें हुई, सब कुछ जन्म कुंडली मैच किया गया, उसका एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, इनके रिक्वायरमेंट पे वो फिट बैठ गया। अब क्या हुआ कि ये जो गर्ल है, ये गर्ल है इस फैमिली की, और इस बॉय जो है इसका इसका रिश्ता तय हो गया, मैरिज तय हो गया। राइट। अब तय होगा तो बहुत सारा फंक्शन होगा, भाई मेहंदी होगा, पता नहीं क्या क्या होता है, तिलक होगा, शादी होगी, बैंड होगा, बारात होगा, बहुत सारे खर्चे भी होंगे। एक और भी चीज होता है, शायद वो लीगल तो अलाउ नहीं है लेकिन होता है। वो क्या है, कभी नाम सुना है आपने? क्या होता है, ये शादी जो तय होता है उसमें कुछ और भी लेन देन लोग करते हैं, जिसको आम बोलचाल की भाषा में लोग गिफ्ट बोलते हैं। लेकिन वो गिफ्ट नहीं होता है, कुछ और ही चीज होता है, बट होता है। कानूनन अलाउ तो नहीं है लेकिन वो होता है। राइट। अभी हम समझने के लिए मान लेते हैं गिफ्ट। ठीक है जी। अब सोच के देखिए इसकी वैलिडिटी, कि क्या ये उचित है, अनुचित है, इसको थोड़ा सा एनालिसिस करिए। अब मान लेते हैं इस फैमिली में इस फैमिली में घर है ना, थोड़े से पैसे भी है, और मान लेते कुछ और भी है, मान लेते कुछ और भी लगा लो, मान लेते जमीन भी है। राइट। मान लेते सब कुछ मिला के इस फैमिली का वर्थनेस मान लेते हैं 50 लाख रुपया इनके पास है, मान लेते हैं। अब कायदे से सोच के देखिए, इस फैमिली में चार मेंबर है, क्या इस चारों मेंबर का इस 50 लाख में हिस्सेदारी है या नहीं है? बोलिए आप। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अभी रिटायरमेंट हम कर ही नहीं रहे, है या नहीं है? बिल्कुल है, है। बिल्कुल है। राइट। कायदे से कानून भी कहता है कि अब बेटियों का भी अधिकार है माता पिता की संपत्तियों में, है ना। अब जब इसका हिस्सा है, अब क्या हो रहा है कि अब इसकी जो शादी होगी इस बिटिया रानी की यहाँ पे, तो ये बिटिया रानी कहाँ चली जाएगी? इस फैमिली से निकल के
इस फैमिली से निकल के इस फैमिली में जाएगी। अब जाने के क्रम में यहां से जैसे ये निकल के जा रही है, तो अगर हम अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर इसको लगाए, तो यहां से ये क्या हो रही है? रिटायर हो रही है कि नहीं हो रही है? सिंपल सा बात है, हो रही है। इस फैमिली से इस बिटिया रानी का रिटायरमेंट हो रहा है, और इस फैमिली में इसका क्या हो रहा है? एडमिशन एडमिशन। हो रहा है। आपने पढ़ा एडमिशन का चैप्टर, और एडमिशन के चैप्टर में आपने क्या पढ़ा कि जब भी कोई नया साझेदार साझेदारी फॉर्म में आएगा, तो क्या लेके आएगा? कैपिटल और गुडविल लेके गुडविल। आएगा। ठीक है, लेके आएगा। तो ये जो गिफ्ट रूपी, आम बोलचाल की भाषा में अगर पार्टनरशिप की बात नहीं करे, तो आम बोलचाल की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? सिंपल, इसको लिटरली दहेज बोलते हैं, डॉरी, जो कि कानूनन अपराध है। लेकिन अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं ये नहीं कहता कि आप दहेज ले लीजिए और दीजिए, वो मकसद नहीं है। वो मकसद मेरा ये है कि आपको थोड़ा सा समझ में आए, जो चीजें आप प्रैक्टिकल लाइफ में फेस करते हैं, देखते हैं, तो ज्यादा इजी समझ में आता है। अब यहां से क्या करते हैं, जो सिस्टम बना है सोसाइटी में, अगर हम टेक्निकली इसको अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो क्या हो रहा है? यहाँ पे इस फॉर्म में एडमिट होगा, इस फैमिली मेंबर जो है, इस नए पार्टनर जो ये गर्ल्स है, इसका स्वागत तो करेंगे डोली के साथ, गाजे बाजे के साथ, लेकिन एक और चीज वो डिमांड करेंगे, वो क्या? दहेज या गिफ्ट, उसको बोलिए समझने के लिए। राइट। गिफ्ट जो ये लेके आएगी, इसी का कॉन्सेप्ट तो पार्टनरशिप में लगाया गया है। पार्टनरशिप में क्या कहते हैं? ये गिफ्ट नहीं है, ये आप कैपिटल और गुडविल लेके आ रहे। राइट। तभी तो ये सारा का सारा खेला रचा गया एडमिशन में, कि कैपिटल और गुडविल 5 स्टेप में आपको दिखाया गया था। ओके। तो देखने के बाद हम लोगों को क्या एनालिसिस हुआ कि एडमिशन का चैप्टर हमने किया, तो गुडविल और कैपिटल का पैसा लेके आया, जो भी एडमिटेड पार्टनर था या इनकमिंग पार्टनर था। अब सोच के देखिए, इस 50 लाख में से इसकी हिस्सेदारी तो जो कुछ है कि नहीं है? है। अब यहां से ये रिटायर कर रही है, तो क्या लेके जाएगी? गुडविल का पैसा, कैपिटल, और जितने भी पीछे के प्रॉफिट थे, लॉस थे, ये सबको लेके जाएगी कि नहीं जाएगी ये लड़की? ऑब्वियसली जाएगी। क्लियर है? तो एक थोड़ा सा कहानी के फॉर्म में थोड़ा सा मैंने क्रिएट करने की कोशिश की, कि आपको समझ में आना चाहिए। सिंपल सोसाइटी में जो होता है, वही तो लॉ भी बनता है, और उसी को फॉलो करते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म में। जब भी कोई पार्टनर एडमिट होगा, भाई अपना हिस्सा लेके आइए। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा, यानी कि फैमिली को सैक्रिफाइस करके जा रहा है, तो कुछ लेके जा रहा है, वन टाइम सेटलमेंट। भाई भाई लोग जो बच गए, उनको जमीन मिलेगा, तो बहनें क्या करेगी? दहेज का पैसा ही तो लेके जाएगी, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 5 लाख, जिसका जो फैमिली स्टेटस है उसके हिसाब से। उसको गिफ्ट कहिए, दहेज कहिए, जो भी कुछ कहिए, हम लोग यहाँ रिटायरमेंट में क्या कहेंगे? गुडविल और प्रॉफिट। गुडविल और प्रॉफिट, ये रिटायरिंग पार्टनर यहां से लेके जाएगी। ओके। ये पॉइंट पहले समझ में आया? सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट लगता है। तो कोई भी पार्टनर किसी भी फॉर्म से अगर रिटायर हो रहा है, तो वो अपना सारा हिसाब बनाएगा, क्योंकि पीछे जितना भी काम किया गया है, वो सारा हिसाब को तो खत्म करना ही पड़ेगा। राइट। अब आज दो कॉन्सेप्ट एक ही साथ हम लोग मिक्सअप करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज आज हम कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि हमने पीएसआर में भी इसको सेपरेटली अलग-अलग किया है, और एडमिशन में भी सेपरेटली अलग-अलग किया है। तो रिटायरमेंट में भी बात वही बनता है। देखिए, अगर मान लेते हैं हमारे पास एक बैलेंस शीट है, मैंने ड्राफ्ट किया हुआ है, बैलेंस शीट जो 31 मार्च 2023 का है, और बिफोर रिटायरमेंट है ऑफ राकेश। हम लोग एग्जाम्पल जो लेके चल रहे हैं, हमारा एटीआरएन कंपनी है,
ATR एंड कंपनी का ये बैलेंस शीट है अभी तक। आयुष, तुलसी एंड राकेश पार्टनर थे इसमें। कब से? 2013 से। और 2023 में अब डिसीजन हुआ कि मिस्टर राकेश जो है रिटायर करेंगे। ठीक है जी। अब रिटायर करेंगे तो ये जो मिस्टर राकेश का जो पैसा है वो लेके जाएंगे, राइट। केवल इतना दे दिया जाए काम चल जाएगा? ये जो कैपिटल है बैलेंस शीट्स में बिफोर रिटायरमेंट, क्या ये पैसा दे के काम चला दिया जाए राकेश को? क्या ये मान जाएंगे? बोलेंगे नहीं। मान लेते हैं इसमें तो 1 लाख ही बैलेंस है, तो इतना पे ये मानेंगे नहीं। ये कहेंगे राकेश भाई साहब कि आयुष और तुलसी, ये बताओ क्या इसमें मेरा हिस्सा नहीं है? है। क्या ये जो वैल्यू आपका दिख रहा है, एसेट्स एंड लायबिलिटी, ये किस पे दिख रहा है? बुक वैल्यू पे, है ना। हो सकता है इसका मार्केट वैल्यू अप हो। क्या इस पे जो प्रॉफिट होगा, क्या इसमें राकेश का हिस्सा नहीं है? क्योंकि अब तो ये छोड़ आए हम तेरी गलियां हो जाएंगी ना, ये राकेश साहब जब चले जाएंगे तो हम ये क्या गाना गाएंगे? छोड़ आए हम वो गलियां। कौन सी गलियां? ATR कंपनी की गलियां। तो इसके बाद से ये लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी है। देखिए, दूसरा उपाय ये है कि इसको बेच के खत्म करो, जो एक्चुअल में प्रॉफिट आता है वो बांट लो। इंटेंजिबल एसेट जो लास्ट क्लास में किया हम लोगों ने, क्या ये गुडविल अगर कुछ है, क्या इसमें इसका हिस्सा नहीं है ना जी। तो कहीं ना कहीं से आपको इस पूंजी के साथ, इस कैपिटल के साथ, इस हिस्से को भी ट्रांसफर करना होगा। इसमें जो प्रॉफिट होता है उस हिस्से को भी ट्रांसफर करना होगा। इस बात से आप एग्री हैं? क्या ये वाकई इनका हक बनता है कि नहीं बनता है? साडा हक बनता है। एथेरक, साडा हक एथेरक। तो एथेरक है भाई, है ना जी। तो सिंपल सा बात है, अगर रिटायरमेंट से पहले अगर इस लेजर को आप चाहते हो खत्म कर देना, ये पास्ट का प्रॉफिट लॉस है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ये अगर आप इसको खत्म करना चाहते हो तो आप इसको डेबिट करोगे, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। जैसा ही आप डेबिट करोगे, राइट, तो पीएल अकाउंट को डेबिट किया हमने, क्रेडिट क्या करेंगे? आयुष, तुलसी एंड राकेश। और ये कौन सा रेशियो में क्रेडिट होगा? ओल्ड PSR, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। होगा कि नहीं होगा? तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। एक और भी काम कर सकते हैं कि हम इस अमाउंट को टच नहीं करें, एज इट इज बैलेंस शीट में रहने दें। और कैसे एडजस्ट कर ले? एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट। एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल। तो हम लोगों ने कितने स्टेप डिस्कस किए हैं एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट्स में? हाँ जी। 2 स्टेप। 2 स्टेप, 4 स्टेप। 2 स्टेप कहाँ किया हमने? 4 स्टेप किया है। 2 मेथड है, हाँ, टू जैसे दो मेथड मेथड। है, स्टेप मैंने बोला। तो 4 स्टेप कौन कौन से हमने किया? देखो, रिजर्व एंड सरप्लस जो है, जो पास्ट के रिजर्व, प्रॉफिट, है ना, इसका एडजस्टमेंट करने का 2 मेथड। एक तो है बाय ट्रांसफरिंग टू कैपिटल अकाउंट, ये मेथड भी हम लोगों ने किया। और दूसरा ऑप्शन क्या था? बाय एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट ओनली। एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट ओनली, यही हमने किया, राइट। तो अगर ये वाला सिचुएशन करेंगे तो हम क्या करेंगे? सिंपल सिंपल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट होगा, और क्रेडिट कर देंगे आयुष टू तुलसी टू राकेश कैपिटल अकाउंट, राइट। और मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ओल्ड PSR में होगा। इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि आपके जितने भी PL और प्रॉफिट हैं वो अब न्यू बैलेंस शीट्स में नहीं आएंगे, क्योंकि खत्म हो गए, लेजर ही ट्रांसफर हो गया आपका, खत्म बात। लेकिन जब इधर का काम करेंगे तो इसका रिजल्ट तो पहले लिख लेते हैं। रिजल्ट जो है प्रॉफिट लॉस, ये सब एग्जिस्ट करेगा इवन इन न्यू बैलेंस शीट। क्यों? क्योंकि हमने इसको राइट ऑफ नहीं किया, हमने केवल एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल किया। स्टेप 1
बहुत डिटेल में हम नहीं करा रहे यहाँ पे, बिकॉज ये सारा काम आपका किया हुआ है स्टेप 1 में। नेट इफेक्ट निकालिए, याद आ रहा है? नेट इफेक्ट सारे को एक जगह जोड़िए। स्टेप 2, हाँ जी, गेन सैक्रिफाइस करिए। स्टेप 3 क्या किया था हमने? स्टेप 1 इंटू स्टेप 2। एकदम सिंपल सा वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाना है। स्टेप 4 में फाइनली जर्नल एंट्री करना है। क्या करेंगे हम? जो भी गेनिंग पार्टनर है उसको क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। डेबिट। गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हम क्रेडिट करेंगे। अब अपने केस में थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करते हैं। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हमारा कौन होगा? रिटायरिंग पार्टनर होगा कि नहीं होगा? रिटायर कर रहा है तो रिटायरिंग पार्टनर, अपने एग्जांपल में मिस्टर राकेश, है ना। गेनिंग पार्टनर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनको कहा जा सकता है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, एडमिशन में भी मैंने बोला था कि मत यूज करो वर्ड इनकमिंग। मन में भले ही सोच लेना इनकमिंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर, ये सारी चीजें आप मन में यूज कर लीजिए, लेकिन बताइए मत किसी को। मन में यही सोचिए कि गेन कौन कर रहा है, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है। इससे तीनों चैप्टर में आपको आसानी होगा, पीएसआर में भी, एडमिशन में भी, रिटायरमेंट डेथ में भी, राइट। लेकिन आपके किताब में ये वर्ड यूज किया हुआ मिलेगा कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की जगह वो रिटायरिंग पार्टनर कह रहा है, गेनिंग पार्टनर की जगह वो कंटिन्यूइंग पार्टनर कह रहा है। बात वही है, ठीक है जी, काम खत्म। जब हम पास्ट के प्रॉफिट को एडजस्ट हमने करना सीख लिया, यही वाला ऑप्शन किया हमने, और साथ ही साथ आज हमने ये कहा था कि आप दोनों कॉन्सेप्ट को आप उठा लेते हैं, तो हम एसेट्स लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन को भी करेंगे सेम टू सेम। बस इधर वाले में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। किधर? जो ये साइड है, यहाँ पे हम ट्रांसफर की जगह अब क्या करेंगे? यहाँ पे इस साइड में इधर हम ऑप्शन लिखेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑन revaluation of assets and liability। इधर भी कितने मेथड? दो मेथड। फटाफट आपका आवाज आना चाहिए भाई। इधर क्या लिखे? बाई प्रिपेयरिंग ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट करके, और इधर बाय एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट वनली। यही दो ऑप्शन इधर भी आ रहे हैं, राइट। ठीक है, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया तो क्या करें? रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक डेबिट एक क्रेडिट। इधर कौन सा आएगा? जितने भी आपके एसेट्स प्लस हो रहे हैं यानी कि इंक्रीज हो रहे हैं वो लिखिए इधर, और जितने भी आपके लायबिलिटी डिक्रीज हो रहे हैं वो लिखना है। डेबिट साइड में जितने भी एसेट्स आपके माइनस हो रहे हैं वो लिखना है, जितने भी आपके लायबिलिटी प्लस हो रही है वो लिखना है। कंपेयर करिए, अगर ये आपका क्रेडिट साइड जो है डेबिट साइड से बड़ा है तो ये हो गया प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है, ये किसको बटेगा? आयुष, तुलसी और राकेश को, और मेन इंपॉर्टेंट है कैसे? ओल्ड पीएसआर में। इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि जब नया बैलेंस शीट्स बनेगा आपका, न्यू बैलेंस शीट्स में फिगर जो है वो न्यू होंगे। न्यू बैलेंस शीट में फिगर आपका नया होगा, कंफर्म, क्योंकि आपने जर्नल एंट्री पोस्ट कर दिया। दूसरा ऑप्शन ये है, ये करो या ये। इसमें क्या करेंगे हम? सिंपल सा फिर वही स्टेप। स्टेप 1 नेट इफेक्ट, स्टेप 2 गेन सैक्रिफाइस, स्टेप 3 स्टेप 1 इंटू स्टेप 2, और स्टेप 4 में हम क्या करेंगे? स्टेप 4 में करेंगे जर्नल एंट्री। किसका? हाँ जी, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हम क्रेडिट करेंगे। या इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से गेनिंग पार्टनर की जगह आप कह सकते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर,
और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की जगह आप कह सकते हैं रिटायरिंग पार्टनर। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपका ये ऐसे होना चाहिए। इस पे काफी सारे क्वेश्चंस हैं, आप इसको लगाना है। अभी एक और कॉन्सेप्ट रहता है अभी कैपिटल का एडजस्टमेंट, और दूसरा एक कॉन्सेप्ट रहता है डेथ के केस में कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन है। दो कॉन्सेप्ट अभी बचते हैं, लेकिन अभी इस पे ही बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा मिलेगा आपको, तो उसको अभी रोक के रखते हैं। कोशिश करते हैं इसमें सर्च करने का, एक दो एग्जांपल आपको दिखा दें कि कैसे आपका गुडविल के बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ओल्ड पीएसआर का, कि गुडविल पे भी काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस होंगे। और बीच बीच में अब आपको लगना शुरू हो गया होगा कि ये सारा चैप्टर सेम ही है, एक ही जगह क्यों नहीं रखा गया, ऐसा लगता है। भाई एडमिशन में ही रिटायरमेंट रख दो, पीएसआर रख दो। देखो, अलग इसलिए केवल रखा गया है कि तीनों में सिचुएशन अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। चैप्टर तो एक ही है ना, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। अब अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म में कुछ बेसिक बातें बताई गई, वो अलग चैप्टर में। कुछ एडवांस लेवल की बातें हुई, वो पीएसआर में हुई। फिर कोई बंदा आ गया, एडमिशन हो गया। कोई बंदा चला गया तो रिटायरमेंट हो गया। क्या कॉम्बो ऑफर आ सकता है क्वेश्चन का? आ सकता है बेटा। एग्जाम में ऐसा भी सिचुएशन आए कि आपको डिट्टो करा दे कि भाई उसी टाइम पे कोई पार्टनर आ भी रहा है और एक पार्टनर जा भी रहा है, तो दिमाग थोड़ा सा करना पड़ेगा, ब्रेन का एनालिसिस, राइट। देखिए यहाँ पे आपके पास आ रहा है एक नया क्वेश्चन है, 28 नंबर से शुरू हो रहा है, राइट। देखिए सिंपल सा बात है, इसमें बहुत डिटेल में नहीं करते, सिंपल सा बात है। अगर ये क्वेश्चन है 28 नंबर, और आप देख के बताइए, क्वेश्चन को देखने के बाद देखिए, एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 4-5-6। एक्स रिटायर, वाई एंड जेड डिसाइडेड टू फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली ऑन द डेट देयर बैलेंस ऑफ 75,000 इन जनरल रिजर्व and balance in 30,000 in profit and loss account the firm record the necessary journal entry। यानी कौन सा ऑप्शन कह रहा है? ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या करना है हमको? सिंपल सा बात है, जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व को डेबिट करिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करिए, 75 और 30। और ये किसमें बटेगा? एक्स, वाई और जेड, इस तीनों में बटेगा। और रेशियो कौन सा रहेगा, ये मेन इंपॉर्टेंट है। तो रेशियो रहेगा 4-5-6, ओल्ड रेशियो। सिंपल सा बात है, कैसे बटेगा? 4:5:6 में, जिसको हम लोग बोलेंगे ओल्ड पीएसआर। तो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स का एडजस्टमेंट का ऑप्शन नंबर 1 यूज करके किया गया, जहां पे आपके जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस हैं उसको क्या किया जा रहा है? बांट दिया जा रहा है, खत्म कर दिया जा रहा है। हटाओ भाई, खत्म करो इसको। जाओ, तू जा रही है हमारे घर छोड़ के, ये ले दहेज का पैसा लेके जाए, और सुन, ये तेरा अलमारी भी पड़ा हुआ है, इसको भी लेके जा। जाओ अपने नए घर में रहना, वहां पे, वहीं पे अब जो करना है करना है ना। तो सिंपल सा बात, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हर चैप्टर में वही घूम फिर के है, लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना है, समझना है ये सारी बातें, राइट। चलिए जी, 29 नंबर इलस्ट्रेशन भी वैसे ही है, आगे भी आपको मिल सकता है। देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब अकाउंट ट्रांसफर वाले ही है। वर्कमैन कंपनसेशन, राइट, ये भी आपका रिवैल्यूएशन का आ गया क्वेश्चन, देख रहे हो आप? सब बनेगा, बहुत मुश्किल नहीं है। और डाउट होगा तो फिर हम लोग है, करेंगे हम लोग, राइट, ठीक है। देखिए, देखिए ये देखिए नेट इफेक्ट वाला 32 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 2 आ गया, विदाउट ट्रांसफरिंग का, देख रहे हो ना। यू आर रिक्वायर्ड टू पास, या देखिए क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू पास, कहाँ गया भाई? तेरी, कितना नंबर क्वेश्चन था, उड़ ही गया क्या? हाँ ये 32 नंबर, ये देखिए, यू आर रिक्वायर्ड, क्या कह रहा है? यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी अ सिंगल एडजस्टिंग एंट्री, देख रहे हो आप? ये वर्ड जैसे यूज किया, देखिए नेट इफेक्ट किया, पीएल का बैलेंस, जनरल रिजर्व का बैलेंस, सब करके जो नेट में बचता है वो 1,20,000। उसके बाद ये स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2, गेन सेक्रीफाइस निकाला। और स्टेप नंबर 3 में उस अमाउंट को निकाल दिया गया।
जो हम लोगों ने वर्किंग में किया था, ये 10,000 और 20,000, और चौथा स्टेप क्या किया, आपको एंट्री कर दिया। इस केस में क्या होगा, नए बुक्स में जो जर्नल एंट्रीज अगर नहीं हुआ है, तो पुराना रिजर्व एंड सरप्लस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या जो भी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, वो सारे के सारे 1,45,000 और 25,000 दिखेंगे नए बैलेंस शीट में। उसका जो जी जी। एसेंस है वो खींच के दे दिया गया रिटायरिंग पार्टनर और किसको, कंटिन्यूइंग पार्टनर के बीच। तो पर ये सारा काम आपको करना है, होप सो आप करेंगे, जो डाउट होगा वो करेंगे। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, 15 फरवरी आ चुका है, समय बिल्कुल कम बच रहा है अब हम लोग के पास, है ना। तो क्योंकि बीच बीच में हो सकता है कुछ आपको भी छुट्टियां लगानी पड़ जाए, मुझे भी लगानी पड़ जाए भाई, फिर से शादी विवाह का मौसम भी है, कहीं से कहीं कोई कार्ड आ गया, है ना। तो इधर हमने मैरिज का कॉन्सेप्ट किया था, अगर वहां नहीं गए तो कहेंगे खाली आप पढ़ाते ही हैं पार्टनरशिप फॉर्म में कि शादियां होती हैं, एक घर की लड़की दूसरे घर में शादी होके जाती हैं, उसमें भोज के लिए कार्ड दिए आए काहे नहीं, है ना जी। बुलाएंगे ना, जैसे आप ही बुलाते हैं, तो हमको जाना पड़ता है ना ऑफिस छोड़ के भी, है ना, दिहाड़ी अपना खराब करके, है ना, गाड़ी में डीजल डलवा के पेट्रोल डलवा के भोज खाने आता पड़ता है। ठीक है, चलिए, अगर आज का क्लास वर्थनेस लग गया हो, कुछ लगा कि आज हमने गेन किया, तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में लिख लिख के पूछते रहिए भाई, या बताइए कुछ और सेवा पानी हो, चाय नाश्ता बिस्किट कुछ चाहिए होगा तो बताइए, अदरवाइज आज के क्लास को हम लोग एंड करेंगे। हाँ जी, परमिशन दीजिए। कुछ नहीं चाहिए सर। कुछ नहीं चाहिए, नो चलिए, सर। अच्छी बात है। अगर नहीं चाहिए